Good morning, good morning, good morning, good morning, good morning. A very good morning, all of you. Good morning, Soni, Paras, Anand, Avinash, Ankit, Sandhya, Rahul, Pawan, Nidhi, Shikha, Parul, Mayank, Shivangi, Anurag, Neha, Sonia, Soni, Aradhana, Deepa, Paras, Ankit, Ajit, Rahul, Neeraj, Pawan, Gaurav, Shyam, Gauri, Deepika, Rajनीश, कीर्ति, प्रीति, आलोक, आराधना, प्रिया, मनीष, स्वयंपाल, नहीं सोनपाल, रजनीश, विपुल, स्वप्निल, गुलशन। क्या हाल है भाई आप लोगों के? बढ़िया, फर्स्ट क्लास, शानदार जानदार, एकदम झकास। हाँ जी। तो भाई हम लोगों ने कल टॉपिक शुरू किया था क्यूब एंड क्यूबॉइड, जो कि डाइस का ही नेक्स्ट लेवल है। क्यूब एंड क्यूबॉइड से जस्ट पहले जो टॉपिक हमने पढ़ा था डेट वाज डाइस, यानी कि पासा। ठीक है। और जो डाइस टॉपिक है उसी का नेक्स्ट लेवल है क्यूब एंड क्यूबॉइड, यानी कि घन और घनाभ, है ना, जो कल हमने स्टार्ट किया था। और मैंने आपसे कहा था कि आज का जब आप लेक्चर अटेंड करोगे तो कल जो मैंने आपको फॉर्मूले क्यूब एंड क्यूबॉइड के सिखाए थे उन फॉर्मूलों का रिवीजन करके आओगे। ठीक है। क्योंकि कल के लेक्चर में हमने एक भी सिंगल क्वेश्चन सॉल्व नहीं किया था। सिर्फ और सिर्फ हमने क्या किया था कल के लेक्चर में? हमने कल के लेक्चर में फॉर्मूला बनाने सीखे थे। जो फॉर्मूला बन रहे थे एग्जैक्टली वो बन कैसे रहे थे, है ना, उनका बेसिक कंसेप्ट क्या था फॉर्मूला बनाने का, वो चीज हमने कल सीखी थी। और हमने कुछ भी नहीं सीखा था कल, एक भी क्वेश्चन हमने नहीं बनाया था। अच्छा, जब हमने बिगर क्यूब को स्मॉलर क्यूब्स में कट किया, जब हमने बड़े घन को छोटे छोटे घनों में काटा, तो हमें एक चीज पता चल गई। पता है क्या चीज पता चल गई है? हाँ बेटा, न्यू एग्जाम के अपडेटेड क्वेश्चन कराए जाते हैं हर चैप्टर के लास्ट में, है ना। हर चैप्टर के लास्ट में जो अपडेटेड क्वेश्चन होते हैं, जैसे कि मेंस में आए हुए या जो भी नया क्वेश्चन आता है, वो सब हम लास्ट में ऐड कर देते हैं। स्टार्टिंग का जो मटेरियल है वो तो बेसिक ही रहेगा, वो तो सेम ही रहेगा, लेकिन कुछ क्वेश्चंस ऐड ऑन होते चले जाते हैं, कुछ क्वेश्चन हटते चले जाते हैं। बहुत बड़ा चेंज नहीं आता है। अगर इतना बड़ा चेंज करेंगे तो मेरे को एक बात बताओ आप, बहुत ही लॉजिकली बात है। ठीक है, जैसे कि आपने इस बैच में एडमिशन लिया, फिर मैं अगले महीने दूसरा बैच लेके आऊंगा, है ना। फिर तो मैं आपसे क्या बोलूंगा, भाई साहब मैंने तो बिल्कुल अपना कंटेंट चेंज कर दिया है, आप इस बैच में भी एडमिशन लो। फिर मैं अगले महीने बैच लेके आऊंगा, फिर आपसे सेम बात बोलूंगा, मैंने अपना कंटेंट चेंज कर दिया, मेरे बैच में एडमिशन लो। तो आप क्या मूर्ख हो कि आप मेरे हर बैच में एडमिशन लेते चले जाओगे? हैं? अरे भाई साहब, एक बार पढ़ो, तसल्ली से पढ़ो। और मैंने कहा एक बार अगर आप रीजनिंग पढ़ लोगे ना इस बैच में, तो जब तक आपकी उम्र है सरकारी नौकरी के एग्जाम देने की, तब तक आपको दोबारा रीजनिंग पढ़ने की जरूरत नहीं है, ये मेरी गारंटी है। लेकिन तरीके से पूरा पढ़ लो एक बार, छोड़ छोड़ के मत पढ़ो। समझ रहे हो? हाँ जी। तो हर हर बैच में क्या होता है कि जो बेसिक क्वेश्चंस होते हैं वो तो सेम रहते हैं, कंसेप्ट सेम रहते हैं, ट्रिक्स सेम रहती हैं। बस होता क्या है कि हर साल ना दो चार क्वेश्चन ऐड होते हैं, हर साल दो चार क्वेश्चन निकलते हैं। मतलब मैं दो चार क्वेश्चन कम कर देता हूँ, दो चार क्वेश्चन ऐड कर देता हूँ, बस इतना फर्क आता है। बाकी बहुत डिजास्टर चेंज नहीं है। आप सोचो कि बहुत बड़ा चेंज आ जाएगा, बदलाव आ जाएगा, अरे ऐसे कैसे बदलाव आ जाएगा? जो बेसिक कंसेप्ट है, बेसिक अप्रोचेस हैं, वो तो सेम रहेंगी। अगर इतना बड़ा बदलाव आ जाएगा फिर तो मैं आपको मूर्ख बनाता रहूंगा। फिर तो मैं कहता रहूंगा हर बैच में आप एडमिशन लेते रहो मेरे। मैं हर महीने बैच लाता हूँ और हर बैच में आपके एडमिशन लेता रहूंगा। हैं? वो ठीक है आपको ये कहना? सर आपका स्टूडेंट ज्यादा है लाइब्रेरी में। लाइब्रेरी नहीं भाई साहब, पूरे भारतवर्ष में हमारे स्टूडेंट हैं। आप किसी भी बच्चे को पकड़ो जो सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहा है, वो हमसे जरूर पढ़ा होगा, और जो सेलेक्ट हो चुका है ना। मतलब आ, हमने इतनी मेहनत कर ली है आप लोगों के साथ, है ना, भगवान की कृपा से, ईश्वर की कृपा से, कि आज आप जिस डिपार्टमेंट में भी जाएंगे, मतलब कोई भी गवर्नमेंट जॉब का डिपार्टमेंट हो, क्लरिकल पोस्ट से लेकर, है ना, यूपीएससी रैंक तक, समझ रहे हो? एक ग्रुप डी एग्जाम से लेके यूपीएससी रैंक तक, है ना, आप किसी भी डिपार्टमेंट में जाएंगे वहां हमारे स्टूडेंट, मतलब हमसे पढ़े हुए बच्चे जरूर मिलेंगे। तो बहुत अच्छा लगता है। अभी मेरे एक ठीक है, मतलब आजकल ऐसा होता है कि किसी भी डिपार्टमेंट में अगर कोई काम पड़ता है तो वहाँ कोई ना कोई जानकारी का बच्चा मिल जाता है, तो एक मतलब एक अलग लेवल की फीलिंग आती है, एक बेहतरीन लेवल की फीलिंग आती है। अभी मेरे एक फ्रेंड ने जीएसटी के लिए अप्लाई किया था, तो एक जीएसटी ऑफिसर थे जो उनकी रीचेकिंग करने के लिए आए थे। जीएसटी इंस्पेक्टर, मतलब जो जीएसटी इंस्पेक्टर की बात नहीं कर रहा मैं, जीएसटी ऑफिसर की बात कर रहा हूं मैं, जो यूपीएससी के थ्रू लगते हैं, यूपीपीसीएस के थ्रू। तो वो जैसे ही मेरे फ्रेंड के घर पहुंचे तो उन्होंने, मतलब ऐसी बातों बातों में पता चला कि उन्होंने तैयारी कैसे की थी, क्या हुआ था।
तो उन्होंने उनको मेरे फ्रेंड को मेरा नाम लिया। तो मतलब सुनकर एक बहुत अच्छा लगता है कि हाँ, उसने बोला कि मैं पीयू सर से पढ़ी हुई हूँ और वो यूपी पीसीएस सेलेक्टेड थी। तो बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जो हमारे टच में नहीं होते, सेलेक्ट हो जाते हैं, ठीक है, जॉब कर रहे होते हैं, अच्छी बात है। लेकिन ये है कि हम्म तो ऐसा हो गया है कि अब तो हर डिपार्टमेंट में, चाहे कोई पुलिस का डिपार्टमेंट हो, चाहे यूपीएससी का डिपार्टमेंट हो, यूपीपीसीएस का डिपार्टमेंट हो, और एसएससी में तो आप जानते ही हैं, एसएससी में तो मतलब ये समझ लो कि भरमार, मतलब इतने बच्चे हैं हर डिपार्टमेंट में, चाहे इनकम टैक्स ऑफिसर ले लो, जीएसटी इंस्पेक्टर ले लो, एग्जामिनर ले लो, है ना, एक्साइज इंस्पेक्टर, वही जीएसटी इंस्पेक्टर और हर जगह है। सिर्फ एक जगह नहीं है, बैंक में चले जाओ, बैंक मैनेजर ले लो, क्लरिकल पोस्ट पे चले जाओ, ग्रुप डी पोस्ट पे चले जाओ, है ना, हर जगह। तो मतलब बहुत बेसिक से भी बच्चे जुड़े हुए हैं मेरे को। मैं अभी एक मॉल घूमने गया था, तो वहां पर एक शोरूम में वो जो चेकिंग करने वाले भैया होते हैं, वो मेरी चेकिंग कर ले तो एकदम मेरे को पहचान गया, अरे सर आप तो पीयूष सर हैं, मैं भी आपसे पढ़ा हुआ हूँ। तो मतलब हर बच्चा हमसे जुड़ा हुआ है, तैयारी कर रहा है, क्योंकि आजकल ऑनलाइन जब से एजुकेशन हुआ है, तो ऑनलाइन एजुकेशन का सबसे बड़ा फायदा है कि ऑनलाइन एजुकेशन हर बच्चे के पास अवेलेबल है, क्योंकि ये बहुत महंगा नहीं है, एजुकेशन बहुत सस्ता है। तो मतलब इसमें ऐसा नहीं कि आपके पास पैसे हैं तभी आप सरकारी नौकरी की तैयारी कर सकते हैं, अगर आपके पास बहुत मिनिमम कॉस्ट भी है तो भी आप सरकारी नौकरी की तैयारी कर सकते हैं, और बहुत अच्छी तैयारी कर सकते हैं। मतलब इतनी बेहतर तैयारी शायद आपको कहीं और करने को ना मिले। ठीक है, तो ये प्लेटफॉर्म एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो बहुत बच्चों की मदद करता है ना। बहुत ऐसे भी बच्चे होते हैं, मतलब बहुत दूर दूर गांव गांव से बच्चे जुड़े हुए हैं, जो जिनके पास इतना पैसा भी नहीं है कि वो अपने गांव से एक शहर जा सके, समझ रहे हो, पढ़ने के लिए या देखने के लिए कि कोचिंग कैसी है, क्या होती है। मतलब उनके पास इतना भी अफोर्ड, मतलब पैसा नहीं है कि वो दिल्ली आना भी अफोर्ड कर सके, सिर्फ ये जानने के लिए कि दिल्ली का माहौल क्या है। लेकिन लेकिन वहां से भी बच्चे तैयारी करके आज बहुत अच्छी अच्छी नौकरी कर रहे हैं। ठीक है, तो मैं आपसे यही कहना चाहूंगा कि आपको ये जो प्लेटफॉर्म मिला है ना, इस प्लेटफॉर्म की वैल्यू करो, क्योंकि अक्सर पता है क्या होता है, हमारे हमें हमेशा उस चीज की वैल्यू नहीं होती है जो हमारे पास होती है। एक चीज हमेशा याद रखना, ये इंसान की फितरत है ना। जब वो चीज हमसे दूर हो जाती है ना, तब हमें उसकी वैल्यू का पता चलता है। तो अभी करियर विल प्लेटफॉर्म आपके पास है, तो हो सकता है आपको वो वैल्यू इसकी नजर ना आ रही हो, लेकिन जब एक बार ये समय निकल जाएगा, ये दौर निकल जाएगा, है ना, और आप कुछ कर नहीं पाओगे, तो आप बहुत पछताओगे कि मेरे पास सबसे बेहतरीन फैकल्टी होते हुए भी, मेरे पास सबसे बेहतरीन कोर्स होते हुए भी मैं आज सिलेक्शन नहीं ले पाया। तो वो सिर्फ और सिर्फ आपकी गलती होगी, किसी और की गलती नहीं होगी, इस चीज को याद रखें। तो समय रहते आंखें खोलो, अपनी तैयारी करो। ठीक है, ऐसा मौका भगवान किसी, मतलब हर किसी को नहीं देता है। आपके पास समय है तैयारी करने का, कुछ कर दिखाने का, अपनी लाइफ चेंज करने का। ये जो समय होता है ना, इस समय के दौरान हम अपने जीवन को चेंज कर देते हैं, हम अपने आने वाली पीढ़ियों को बदल देते हैं, समझ रहे हो। मतलब एक बच्चा, आप देखते हैं कि यूपीएससी में आप देखती होंगे कि ऑटो रिक्शा वाले का बेटा ने यूपीएससी क्लियर कर दिया। अब सोचो, वो जो ऑटो रिक्शा वाले का बेटा है, सपोज अगर वो यूपीएससी की तैयारी नहीं करता, है ना, वो भी सोचता कि मैं भी अपने पापा की तरह ऑटो चलाऊंगा या अपने पापा के काम में मदद करूंगा, या मैं छोटी मोटी नौकरी पकड़ लेता हूँ, तैयारी नहीं करता हूँ, है ना, तो सोचो उसके जीवन कैसा होता। उसके बच्चे होते, वो भी उसी की तरह होते, फिर उसके बच्चे, मतलब कई पीढ़ियां ऐसी चलती रहती। लेकिन एक यूपीएससी ऑटो ड्राइवर के बच्चे ने यूपीएससी क्लियर किया। अब सोचो उनके जीवन, आने वाली जो पीढ़ी है, जो उसकी अगली पीढ़ी होगी, जो उसकी अगली पीढ़ी होगी, है, क्या उनको पता होगा कि हमारे कभी दादा परदादा ऑटो चलाया करते थे, है, समझ रहे हो। तो ये जो चेंजेस है ना, आप सिर्फ अपनी जीवन को चेंज नहीं कर रहे हो, आप अपनी लाइफ को चेंज नहीं कर रहे हो, आप अपने आने वाले फ्यूचर को भी, आप अपने आने वाली फ्यूचर जनरेशन को भी बदल दोगे, आने वाली पीढ़ी को भी बदल दोगे। और कई लोग आपसे जो जुड़े होंगे, आपकी, है ना, आपके रिलेटिव्स हो सकते हैं, आपके फ्रेंड सर्कल हो सकते हैं, मतलब कई लोगों को मदद आपसे भी मिलेगी। ठीक है, मतलब एक आदमी जब अच्छी जगह पोस्ट होता है, तो उससे कई और लोगों का भी रोजगार चलता है। अब आप देख सकते हैं कि जैसे कि हम हैं,
अब आप सोचो मेरे थ्रू, सिर्फ अकेले मेरे थ्रू कितने लोगों का रोजगार है, मेरी पब्लिकेशन भी है, मेरी बुक्स भी आती हैं, है ना, कई सारे लोग वहां जुड़े हुए हैं, टेक्निकल टीम भी है, टाइपिंग की टीम भी है। तो एक अगर अच्छा आदमी अच्छी जगह निकलता है तो कई रोजगार और निकलते हैं। हम्म। चलिए, बहुत सारी मोटिवेशनल बातें हो गई, अब फालतू की बातें तो नहीं कह सकते इनको, है, लेकिन अब पढ़ाई की बातें करते हैं। चलिए साहब, तो कल हम लोगों ने पढ़ा था क्यूब एंड क्यूबॉइड, है ना, तो हमने जाना था जब भी हम किसी बिगर क्यूब को स्मॉलर क्यूब्स में कट करते हैं, जब भी हम बड़े घन को छोटे छोटे घनों में काटते हैं, तो 4 टाइप्स के स्मॉलर क्यूब बनते हैं। याद करने की कोशिश करो वो कौन से 4 टाइप के स्मॉलर क्यूब थे। देखो, कुछ थे कॉर्नर क्यूब, कुछ थे मिडल क्यूब, कुछ थे सेंट्रल क्यूब और कुछ थे इनर सेंट्रल क्यूब। शीर्ष घन 3 सतरंगी घन, मध्य घन 2 सतरंगी घन, केंद्रीय घन 1 सतरंगी घन और अंतः केंद्रीय घन यानी कि कलरलेस यानी कि रंगहीन घन। समझ रहे हो, ये 4 टाइप्स के स्मॉलर क्यूब बनते हैं। अच्छा, इनकी वैल्यूज कैसे निकाली जाती है, इसके डायरेक्ट फॉर्मूले मैंने आपको बताए थे कि अगर आपसे पूछा जाए कि 3 सरफेसेस पेंटेड की वैल्यू कितनी होगी, तो वो कॉर्नर क्यूब होंगे जिसकी वैल्यू हमेशा क्या रहती है, जिसकी वैल्यू फिक्स होती है 8। 2 सरफेसेस पेंटेड होते हैं मिडल क्यूब जो एस से निकलते हैं 12 into n-2। 1 सरफेस पेंटेड होते हैं सेंट्रल क्यूब, है ना, यानी कि केंद्रीय घन जो केंद्र से निकाले जाते हैं, और टोटल सरफेस होती है 6, तो 6 into n-2 का होल स्क्वायर। इनर सेंट्रल क्यूब होते हैं जो बिल्कुल बीचों बीच से निकाले जाते हैं, वॉल्यूम से निकाले जाते हैं n-2 का होल क्यूब। ये टोटल वॉल्यूम है n क्यूब। टोटल नंबर ऑफ कट्स कितने होते हैं भैया, एक भुजा के n हिस्से बने, जबकि कट कितने लगाने पड़े n-1, और टोटल ऐसे जो कट होते हैं वो 3 जगह से लगाते हैं हम, तो इसलिए 3 into n-1। एन की वैल्यू क्या होती है, बड़े घन की भुजा डिवाइडेड बाई छोटे घन की भुजा, बड़े घन की भुजा डिवाइडेड बाई छोटे घन की भुजा। अब हम सीधा चलते हैं एग्जाम पर, कि एग्जाम में अगर क्वेश्चन आएगा रिलेटेड टू क्यूब एंड क्यूबॉइड तो वो क्वेश्चन हमें किस तरह से देखने को मिलेगा। ठीक है, एग्जाम में क्वेश्चन हमें किस तरीके से देखने को मिलने वाला है, जरा अब उन क्वेश्चंस पे नजर डालते हैं। हमने अभी इससे पहले जो डाइस चैप्टर पढ़ा था उसको विदाउट पेन एंड, देखो रीजनिंग हम पूरी विदाउट पेन एंड पेपर ही पढ़ रहे हैं, है ना, कहीं भी हमें पेन पेपर की आवश्यकता नहीं है। हाँ, एस पेन पेपर की आवश्यकता नहीं है, इसका मतलब ना के बराबर हमें पेन यूज करना है, कम से कम पेन यूज करना है। ठीक है, चलिए साहब, तो ये क्वेश्चन आपके सामने है, बनाइए इस क्वेश्चन को फटाफट से। सॉरी, साउंड ही बंद हो गई। एक 15 सेंटीमीटर के रंगे हुए घन को 3 सेंटीमीटर के छोटे छोटे घनों में काटाता है, तब बनने वाले कुल छोटे छोटे घनों की संख्या चाहिए। A 15 centimeter colored cube is cut into 3 centimeter smaller cubes. Then what is the total number of cubes made? क्या हमें पेन या पेपर की जरूरत है? सर, ना तो हमें पेन की जरूरत है ना पेपर की जरूरत है, हम डायरेक्ट आंसर दे सकते हैं। कैसे आंसर दे सकते हैं डायरेक्ट? एन की वैल्यू कैलकुलेट करके। एन की वैल्यू कैसे निकालोगे, बड़े घन की भुजा 15, छोटे घन की भुजा 3, तो बेटा बड़े घन की भुजा डिवाइडेड बाई छोटे घन की भुजा, एन की वैल्यू 5 आ गई। और कुल घनों की संख्या आपको पता ही है, टोटल नंबर ऑफ स्मॉलर क्यूब्स होते हैं एन क्यूब, मींस 5 का क्यूब, और 5 का क्यूब कितना हो गया 125 यानी कि 125। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। समझ रहे हो? हाँ जी, चलिए साहब, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर दो जल्दी से। होगा होगा, जीटी का पेपर होगा, सब होंगे।
हाँ जी, चलिए। तो क्वेश्चन क्या है, ए 12 सेंटीमीटर colored cube is cut into 2 सेंटीमीटर smaller cubes। ठीक है, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। एक 12 सेंटीमीटर के रंगे हुए घन को, एक 12 सेंटीमीटर के रंगे हुए घन को 2 सेंटीमीटर के छोटे छोटे घनों में काटा जाता है, तब कुल ऐसे कितने छोटे छोटे घन होंगे? समझ रहे हो, 12 को 2 सेंटीमीटर के छोटे छोटे घनों में काट रहे हैं हम, तो n की वैल्यू क्या हो गई, बड़े घन की भुजा डिवाइडेड बाई छोटे घन की भुजा, है ना, बड़े घन की भुजा डिवाइडेड बाई छोटे घन की भुजा। तो 12/2 कितना हो गया, 6। तो बनने वाले कुल छोटे छोटे घनों की संख्या, टोटल नंबर ऑफ स्मॉलर क्यूब्स हो गए n क्यूब। n का क्यूब मतलब 6 का क्यूब यानी कि 216, 6 का क्यूब यानी कि 216। लेकिन यहाँ तो कुल घनों की संख्या तो पूछी नहीं है। यहाँ क्या पूछा, यहाँ तो पूछा 3 सरफेसेस पेंटेड, और हम जानते हैं 3 सतरंगी घनों की संख्या क्या होती है, 3 सरफेसेस पेंटेड होते हैं कॉर्नर क्यूब्स, और जो कॉर्नर क्यूब्स होते हैं वो 8 होते हैं, क्योंकि एक कोने से एक निकलता है, 8 कोने से 8 निकलते हैं। वीओडी है उसमें सारे 48 लेसन। हाँ हाँ बेटा, कंप्लीट है सिलेबस वीओडी के अंदर, पूरा सिलेबस है, पूरा रीजनिंग का। हाउ मेनी क्यूब्स है, 2 सरफेसेस पेंटेड। अच्छा, 2 सरफेसेस पेंटेड की वैल्यू बताओ। 2 सरफेसेस पेंटेड होते हैं एज, एज क्यूब जो कि एज से निकलते हैं, है ना, जो कि किनारों से निकलते हैं। और किसी भी क्यूब में टोटल कितने किनारे होते हैं, 12, और एक किनारे से कितने निकलते हैं, n-2। तो फाइनल जो आंसर बनता है वो बनता है 12 इंटू n-2। यहां पर जो n की वैल्यू है वो है 6, 12 इंटू 6-2 मीन्स 48। तो 2 सतरंगी घनों की संख्या 48 आ गई, 3 सतरंगी घनों की संख्या 8 आ गई। अच्छा, एक सतरंगी हुए घनों की संख्या कैसे निकालोगे, वन सरफेस पेंटेड। तो वन सरफेस पेंटेड होते हैं जो कि सेंटर से निकलते हैं, यानी कि सरफेस से निकलते हैं। और टोटल कितनी सरफेस होती है, 6, इसीलिए 6 का मल्टीप्लाई करते हैं। और एक सरफेस से कितने निकलते हैं, n-2 का होल स्क्वायर। तो फाइनली इसका आंसर क्या बनता है, 6 इंटू n-2 का होल स्क्वायर। ये फॉर्मूला निकालना हमने कल ही सीखा था। n की वैल्यू कितनी है, 6। n की वैल्यू कितनी है हमारे पास, n की वैल्यू 6 है ना। तो 6 माइनस 2 4, 4 का स्क्वायर 16, 16 6 96, 16 6 96, यानी कि 96। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, है ना। अगला क्वेश्चन है, हाउ मेनी क्यूब्स ऑफ नो सरफेस पेंट कलरलेस, जो कि इनर सेंट्रल क्यूब होते हैं, अंदर वाले वॉल्यूम से निकलते हैं। और अंदर वाला वॉल्यूम कैसे निकालोगे, n-2 का होल क्यूब, है ना। 6 माइनस 2 4, 4 का क्यूब कितना हो गया, 4 का क्यूब हो गया 64, 4 का क्यूब हो गया 64। व्हाट इज द टोटल क्यूब्स मेड, कुल घनों की संख्या। कुल तो हम निकाल ही चुके हैं पहले से, 216। कुल घन तो हम निकाल ही चुके हैं, 216 64। सर अब मैं पूरा क्वेश्चन पढ़ता भी नहीं हूं और आंसर देने लगता हूं, एक्सपर्ट हो गया। ऐसे ही करोगे एग्जाम में भी, है ना। लेकिन थोड़ा सा ध्यान से, कभी कभी होता है कि जो हम पढ़ रहे होते हैं ना, क्वेश्चन कुछ और पूछा जाता है ना, तो थोड़ा सा ध्यान से। लेकिन ये अच्छी बात है कि स्पीड इंप्रूव हो रही है। चलिए अब इस क्वेश्चन का आंसर दो। A bigger cube with all surface painted yellow is cut into 27 smaller cubes of equal size. How many smaller cubes are there which have only one surface painted? देखो ये कह रहे हैं कि एक बड़ा घन है हमारे पास, जिसकी 6 की 6 सरफेस मैंने पीले रंग से रंग दी है, और फिर इसको कुल मिला के 27 बराबर छोटे छोटे भागों में बांटा गया है ना। 27 बराबर छोटे छोटे भागों में बांटा गया है। ऐसे कितने छोटे छोटे घन होंगे जिनकी केवल एक सतह रंगी हुई है? ऐसे कितने छोटे छोटे घन होंगे, ऐसे कितने छोटे छोटे घन होंगे जिनकी केवल एक सतह रंगी हुई है? हाउ मेनी स्मॉलर क्यूब्स आर देयर which have only one surface painted, which have only one surface painted। हाँ जी, तो ये बताओ केवल एक सतह रंगी हुई है। सबसे पहले तो बेटा क्यूब एंड क्यूबॉइड में अगर आप किसी भी क्वेश्चन का आंसर देना चाहते हो तो आपको पता होना चाहिए व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एन, क्योंकि जब तक आपको एन की वैल्यू नहीं पता होगी तब तक आप किसी भी क्वेश्चन का आंसर नहीं दे सकते।
और एन की वैल्यू कैसे निकालते हैं बेटा, बड़े घन की भुजा डिवाइडेड बाय छोटे घन की भुजा, बिगर क्यूब लेंथ अपॉन स्मॉलर क्यूब लेंथ। लेकिन इस क्वेश्चन में दिक्कत पता है क्या है, इस क्वेश्चन में दिक्कत यह है ना तो हमें बड़े घन की भुजा पता ना ही हमें छोटे घन की भुजा पता। बताओ, पता है आपको, ना तो आपको बड़े घन की भुजा पता ना छोटे घन की भुजा पता, तो फिर आप एन की वैल्यू कैसे निकालोगे, आप एन की वैल्यू कैसे निकालोगे। सर यहाँ पर एक चीज दी गई है हमें, कुल घनों की संख्या। यहाँ पे हमें टोटल नंबर ऑफ स्मॉलर क्यूब्स की वैल्यू दी गई है 27, और हम जानते हैं कुल घन होते हैं एन क्यूब जिसकी वैल्यू 27 है। इसका मतलब ये 3 का क्यूब है। तो यहाँ से जो एन की वैल्यू निकल कर आ गई वो 3 निकल कर आ गई। अब हम किसी भी क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं। हमसे क्या पूछा है, ऐसे कितने घन होंगे जिनकी केवल एक सतरंगी हुई है। बेटा एक सतरंगी हुए घनों की कुल संख्या कितनी होती है, 6 इंटू एन माइनस टू का होल स्क्वायर। 6 इंटू एन माइनस टू का होल स्क्वायर यानी कि 6 इंटू एन की वैल्यू 3, 3 माइनस टू 1, 1 का स्क्वायर 1, 1 इंटू 6, 6 यानी कि 6 इज द राइट आंसर। कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। चलिए साहब, नेक्स्ट। तो कल हमने इसके फॉर्मूले बनाने सीखे थे क्यूब चैप्टर के, और आज हम उन फॉर्मूलों को यूज करना सीख रहे हैं, है ना। आज हम उन फॉर्मूलों को यूज करना सीख रहे हैं। कल तो हमने फॉर्मूले बना लिए थे और आज हम इन्हीं फॉर्मूलों को यूज कर रहे हैं। बनाओ, फटाफट से बनाओ, जल्दी से। एक घन की सभी सतहों को रंगीन की जाती है। यदि इनमें से कई छोटे घन निकाले जाते हैं तो प्रत्येक पक्ष 1/4 मूल घन के पक्ष के आकार का होता है। तो केवल एक तरफ किए रंग किए गए घनों की संख्या बताइए। हाँ जी। ऑल सरफेसेस ऑफ अ क्यूब, ऑल सरफेसेस ऑफ अ क्यूब आर कलर्ड, मतलब 6 की 6 सरफेस हमने कलर्ड कर दी। इफ अ नंबर ऑफ स्मॉलर क्यूब्स आर taken out from it, each side 1/4 the size of the original cube side। ये पता है क्या कह रहा है, जो छोटे घन की भुजा है, ये क्वेश्चन है कि जो छोटे घन की भुजा है ना, साइड ऑफ स्मॉलर क्यूब, छोटे घन की जो भुजा है वो पता है क्या है, वो 1/4 है किसका, बड़े घन की भुजा का। बड़े घन की भुजा का 1/4 है ना। जो स्मॉलर क्यूब लेंथ है वो 1/4 है बिगर क्यूब लेंथ की। तो आप एन की वैल्यू कैसे निकालोगे। सर एन की वैल्यू होती है बड़े घन की भुजा, बड़े घन की भुजा डिवाइडेड बाई छोटे घन की भुजा, है ना। एन की वैल्यू होती है बिगर क्यूब लेंथ अपॉन स्मॉलर क्यूब लेंथ। अगर बड़े घन की भुजा बेटा एल है तो पता है छोटे घन की भुजा कितनी है, L/4, क्योंकि वो बड़े घन का 1/4 है। अगर बड़े घन की भुजा L है तो छोटे घन की भुजा L/4, यानी कि n की वैल्यू हमारी 4 आगे निकल गई। n की वैल्यू 4 आ गई। अब हम किसी भी क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं। केवल एक तरफ रंग किए गए घनों की संख्या बताइए। ओनली वन सरफेस पेंटेड, ओनली वन सरफेस पेंटेड यानी कि 6 इंटू एन माइनस टू का होल स्क्वायर। एन की वैल्यू कितनी आ गई, 4, 4 माइनस 2, 2, 2 का स्क्वायर 4, 4 छिंग 4 छिंग 24। 24 इज द राइट आंसर, 24 इज द राइट आंसर, है ना। बहुत बढ़िया। चलिए सब, नेक्स्ट। नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट। एक घन की सभी सतह नीले रंग से रंगी जाती हैं और फिर इसे 125 बराबर छोटे घनों में काटा जाता है। मतलब क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन ये है कि एक घन की सभी सतहों को नीले रंग से रंगा जाता है ना। हाँ जी। और फिर इसे 125 बराबर छोटे घनों में काटा जाता है। सर कल आप मेरे सपने में आए थे रीजनिंग पढ़ाने, मतलब उसकी फीस कौन देगा फिर, सपने में आके पढ़ रहे हो मुझसे, क्यों भाई, वो फ्री में पढ़ जा रहे हो तुम। जब मैं आपकी बुक देता हूँ तो आप ही उसमें नजर आते हैं। बुक लिखी ही इस हिसाब से गई है कि जब हम उस बुक को पढ़ेंगे तो ऐसा ही लगेगा आपको मैं ही आपके सामने खड़े होकर आपको पढ़ा रहा हूँ। कुल घनों की संख्या 125 दी गई है, तो यहाँ से हम n की वैल्यू निकाल सकते हैं। भैया कुल घनों की संख्या हमें कितनी दी गई है, कुल घनों की संख्या हमें 125 दी गई है। हम जानते हैं कि कुल घन होते हैं n क्यूब जिसकी वैल्यू है 125। 125 होता है 5 का क्यूब, तो यहाँ से n की वैल्यू हमने निकाल ली। n की वैल्यू कितनी आ गई, 5 आ गई।
अब हमसे क्या पूछा, हाउ मेनी क्यूब्स आर नॉट पेंटेड ऑन एनी फेस, यानी कि कलरलेस क्यूब की वैल्यू पूछ रहे हैं। कलरलेस क्यूब क्या होते हैं, n-2 का होल क्यूब होते हैं, और n की वैल्यू 5, 5 माइनस का 2 3, 3 का क्यूब कितना हो गया, 3 का क्यूब हो गया 27, 3 का क्यूब कितना हो गया 27। हाउ मेनी क्यूब्स आर पेंटेड ऑन वन फेस ओनली, ओनली वन फेस, यानी कि 6 इंटू n-2 का होल स्क्वायर, है ना। n की वैल्यू कितनी रख दो, n की वैल्यू 5 रख दो, 5 माइनस का 2 3, 3 का स्क्वायर 9, 9 छिक कितना हो गया, 9 छिक हो गया 54, 9 छिक हो गया 54, 54 इज द राइट आंसर, 54 इज द राइट आंसर। अच्छा, चलिए साहब, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट, अभी तो ये वाले जो क्वेश्चंस हैं, हालांकि यही क्वेश्चन अभी तक आपके एग्जाम में पूछे गए हैं रिलेटेड टू क्यूब, लेकिन ये बेसिक क्वेश्चंस हैं। देखो, क्यूब में दो पार्ट हैं, क्यूब के दो पार्ट हैं, एक बेसिक एक एडवांस, है ना। हाँ जी, लेकिन है ना, अभी तक जो हम क्वेश्चन कर रहे हैं वो बेसिक क्वेश्चंस हैं। हम अभी तक बेसिक क्वेश्चन कर रहे हैं। बेसिक क्वेश्चन वो क्वेश्चन है जिनमें डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है, जिनमें डायरेक्ट हम फॉर्मूलेज अप्लाई कर पा रहे हैं, डायरेक्ट फॉर्मूलाज अप्लाई कर पा रहे हैं। लेकिन एडवांस क्वेश्चन में क्या होगा, डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई नहीं होगा। बट अच्छी बात पता है क्या है, अच्छी बात यह है कि एडवांस क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं तो पिछले 10 साल में एक या दो क्वेश्चन आए बस। पिछले 10 साल में एक या दो क्वेश्चन है एडवांस से। हमेशा बेसिक लेवल का ही क्वेश्चन हमारे एग्जाम में पूछा जाता है, लेकिन फिर भी हम एडवांस लेवल पढ़ेंगे क्योंकि हमें हर चीज के लिए तैयार रहना है, हर चीज के लिए। सर, आज मैं आपकी क्लास लेने के चक्कर में अपना बाजरा काटना था, उसे छोड़कर आया हूँ। देखो, आपको जो भी गेहूं बाजरा काटना है आप काटो, जो भी काम करना है करो। ऑनलाइन क्लास लेने का सबसे बड़ा फायदा यही होता है कि जरूरी नहीं है कि आप 11 बजे ही लाइव आके क्लास अटेंड करो। आप इस क्लास को शाम को भी देख सकते हो, बाद में भी देख सकते हो, लेकिन कोई अपना एक दिन का समय ना फिक्स कर लो। अपना रूटीन मत बिगाड़ो, क्योंकि अगर आप रूटीन बिगाड़ोगे ना तो पढ़ नहीं पाओगे। आप 2 दिन क्लास अटेंड कर लोगे जबरदस्ती, 3 दिन कर लोगे, उसके बाद क्या करोगे। इसीलिए अगर आप 11 बजे लाइव नहीं आ पा रहे हैं तो आप दिन के 24 घंटे में कोई भी एक टाइम पकड़े, जैसे कि मैंने आपने पकड़ लिया शाम को 6 बजे आप फ्री होते हैं, तो रेगुलर शाम को 6 बजे आके मेरी क्लास देखो, लेकिन रेगुलर देखो। तो कोई भी 24 घंटे में 1 घंटा अपने लिए निकालो, उसको फिक्स करो और सोचो कि बस इस समय मुझे ये रीजनिंग पढ़नी है, रेगुलर बेसिस पर, है ना। इस तरीके से भी आप पढ़ सकते हैं। एक सफेद पदार्थ के घन की सभी सतहों को काला कर दिया गया, फिर इसको 125, कुल कुल कितने घन बनाए गए, टोटल नंबर ऑफ स्मॉलर क्यूब 125, कुल घनों की संख्या 125 है, तो कितने छोटे छोटे घन बनेंगे जिनकी दो सतह काले रंग से रंगी हुई है। कितने ऐसे छोटे छोटे घन बनेंगे जिनकी दो सतह काले रंग से रंगी हुई है। तो भैया, कुल घनों की संख्या 125 है, एन क्यूब की वैल्यू 125 है, 125 होता है 5 का क्यूब, तो यहाँ से एन की वैल्यू कितनी निकल कर आ गई, 5 निकल कर आ गई। टू सरफेसेस पेंटेड होते हैं, एज मिडल क्यूब, मिडल कितने होते हैं, एज कितने होते हैं 12। आजकल मौसम भी थोड़ा सा ना खराब है, तो आप लोग भी अपनी अपनी तबीयत का ध्यान रखें। सर्दी खांसी जुकाम से बच के रहें, वरना पढ़ाई का बड़ा नुकसान होता है ना। हाँ जी, तो दो सतरंगी घनों की संख्या कैसे निकालोगे, 12 इंटू n-2, यहां पर n की वैल्यू कितनी है 5, तो ये कितना आ गया 36। नन ऑफ दिस, 36 ऑप्शन ही नहीं दे रखा, तो आ गया नन ऑफ दिस, इनमें से कोई नहीं, है ना, इनमें से कोई नहीं। आपसे रीजनिंग पढ़ने में मजा आता है, सब कुछ इजी लगता है। चलिए साहब, नेक्स्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए।
हाँ जी, एक घन की सभी सतहों को पीला रंग से रंगा गया, इसको 27 बराबर छोटे छोटे आकार में काटा गया। कुल घनों की संख्या कितनी है? कुल घनों की संख्या है 27। कुल घनों की संख्या कितनी है? 27, 27। टोटल नंबर ऑफ स्मॉलर क्यूब हो गया 27, तो एन क्यूब की वैल्यू 27, दैट इज 3 का क्यूब। तो एन की वैल्यू कितनी आ गई? एन की वैल्यू 3 आ गई। हाँ, बच्चे बता रहे हैं पेट का पेपर बहुत हार्ड था। यूपीएससी यूपीएससी लेवल का पेपर आया था पेट का। हाउ मेनी क्यूब्स आर पेंटेड ऑन वन फेस ओनली? ऑन वन फेस यानी कि 6 × n - 2 का होल स्क्वायर। तो n की वैल्यू कितनी है यहाँ पर? n की वैल्यू 3 - 2 1, 1 का स्क्वायर 1, 1 × 6 6। हाउ मेनी क्यूब्स आर नॉट पेंटेड ऑन एनी फेस? कलरलेस क्यूब की वैल्यू हो गई n - 2 का होल क्यूब, यानी कि 3 - 2 1, 1 का क्यूब कितना हो गया? 1 का क्यूब हो गया 1, 1 का क्यूब 1 हो गया। चलिए नेक्स्ट। एक घन की सतह लाल रंग से रंगी गई है, इस घन को 64 समान भागों में काटा जाता है। कुल घनों की संख्या कितनी दे रखी है? कुल घनों की संख्या हमें 64 दे रखी है। तो n क्यूब की वैल्यू बाबू 64 है, 64 होता है 4 का क्यूब, तो यहाँ से n की वैल्यू हम निकाल लेंगे, n की वैल्यू 4 होगी। अब हम किसी भी क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं। हाउ मेनी क्यूब्स हैव नो फेस कलर? कलरलेस क्यूब होते हैं n - 2 का होल क्यूब, n - 2 यानी कि 4 - 2 का होल क्यूब। तो 2 का क्यूब कितना हो गया? 2 का क्यूब 8 हो गया। हाउ मेनी क्यूब्स आर देयर विच हैव ओनली वन फेस कलर्ड? वन फेस कलर्ड की वैल्यू होती है 6 × n - 2 का होल स्क्वायर, 6 × 4 - 2 2, 2 का स्क्वायर 4, 4 × 6 कितना हो गया? 4 × 6 24 हो गया, है ना। तो रीजनिंग तो इजी लगेगा ही जब भैया पढ़ लोगे हमसे। तो कलरलेस क्यूब की वैल्यू कितनी हो गई? कलरलेस क्यूब की वैल्यू हो गई 8, और एक सतरंगी घनों की संख्या कितनी हो गई? एक सतरंगी घनों की संख्या हो गई 24, है ना। लेकिन इन दोनों क्वेश्चन का आंसर दो बहुत ही सोच समझ के। इन दोनों क्वेश्चन का आंसर सोच समझ के देना। आपके पास n की वैल्यू 4 है ना। अब आप इन दोनों क्वेश्चन का आंसर सोच समझ के दो। जी, हो जाएगा बेटा। 2024 सबकी डेट आ गई है। आप नोटिफिकेशन पढ़ो, कैलेंडर देखो, सबकी डेट आ गई है। हम्म। क्लास खत्म होने के बाद पीपीटी मिल जाएगी आपको। हाउ मेनी क्यूब्स हैव थ्री फेस कलर्ड? बेटा 3 सतरंगी घनों की संख्या कितनी होगी? 3 सतरंगी घनों की संख्या होगी 8, है ना। इस क्वेश्चन का आंसर दो। हाउ मेनी क्यूब्स हैव टू रेड अपोजिट फेसेस? ऐसे कितने छोटे छोटे घन बनेंगे जिनकी विपरीत दिशा में दो सतह लाल हैं? विपरीत दिशा में बहुत सारे बच्चे हैं जो इस क्वेश्चन का आंसर दे रहे हैं 12 × n - 2, n में 4 - 2 2, 12 दूनी 24। बहुत सारे बच्चे हैं जो इस क्वेश्चन का आंसर 24 दे रहे हैं, 24 दे रहे हैं। लेकिन फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन बेटा, क्वेश्चन पूछा क्या है, बस हमें यही ध्यान देना है। क्वेश्चन हमसे ये नहीं पूछा कि दो सतरंगी घनों की संख्या बताओ, हमसे ये पूछा है कि दो सतरंगी घन चाहिए, लेकिन वो दोनों सतह एक दूसरे की विपरीत होनी चाहिए। वो दोनों ही सतह बाबू एक दूसरे की विपरीत होनी चाहिए, एक दूसरे की विपरीत। समझ रहे हो? तो टू अपोजिट सरफेसेस प्रिंटेड चाहिए। अब आप ये बताओ, जब हम स्मॉलर क्यूब निकालते हैं, जब मैं स्मॉलर क्यूब निकालता हूं, जैसे ये स्मॉलर क्यूब मैं बाहर निकालता हूं, तो इसकी ना 3 सरफेस पेंट है, लेकिन तीनों ही सरफेस एक दूसरे की एडजेसेंट सरफेस है। यहाँ पे जो दो सरफेस पेंट है ना, वो दोनों एक दूसरे की एडजेसेंट सरफेस है, वो अपोजिट सरफेस नहीं है। बताओ कोई भी ऐसा स्मॉलर क्यूब है जिसकी दो सरफेस पेंट है लेकिन वो दोनों अपोजिट हो? अपोजिट नहीं है। यहाँ पे दो सरफेस पेंट है और वो दोनों ही सरफेस एक दूसरे की एडजेसेंट सरफेस है।
अपोजिट नहीं है, समझ रहे हो? अपोजिट सरफेस नहीं है, एडजेसेंट सरफेस है बाबू, एडजेसेंट सरफेस। इसीलिए दो अपोजिट सरफेस तो किसी भी स्मॉलर क्यूब की पेंट हो ही नहीं सकती। ऐसा कोई स्मॉलर क्यूब बन ही नहीं सकता जिसकी अपोजिट सरफेस पेंट हो जाए। ऐसा कोई स्मॉलर क्यूब बन ही नहीं सकता जिसकी अपोजिट सरफेस पेंट हो जाए, है ना? अगर तीन सतरंगी होंगी ना छोटे घन की, तो तीनों एक दूसरे के करीब होंगी। दो रंगी होंगी तो वो दोनों एक दूसरे के करीब होंगी। चलिए साहब, नेक्स्ट। इन दोनों क्वेश्चन का आंसर बहुत ही सोच समझ के देना बाबू, बहुत सोच समझ के। हाँ जी, ये दोनों ही थोड़े से डिफरेंट क्वेश्चन है। अभी तक जो आप क्वेश्चन कर रहे थे उसमें तो डायरेक्ट ये बता रहे थे कि भैया थ्री सरफेसेस पेंटेड कितने होते हैं, 8 होते हैं, है ना? टू सरफेसेस पेंटेड कितने होते हैं, 12 इंटू एन माइनस टू होते हैं। वन सरफेस पेंटेड कितने होते हैं, 6 इंटू एन माइनस टू का होल स्क्वायर। और कलरलेस की वैल्यू कितनी है, एन माइनस टू का होल क्यूब, है ना? टोटल नंबर ऑफ स्मॉलर क्यूब कितने हैं, एन क्यूब। अभी तक आपने जितने भी क्वेश्चन के आंसर दिए वो इन फॉर्मूलों के बेसिस पे दिए। ये जो फॉर्मूले हमने पढ़े थे इसके बेसिस पे आपने अभी तक आंसर्स दिए। सारे क्वेश्चन के आंसर इन फॉर्मूलों के बेसिस पे आपने दिए हैं, है ना? हाँ जी, ये जो फॉर्मूले हैं इसके हिसाब से आपने अभी तक हर प्रश्न का उत्तर दिया है। जी, लेकिन ये जो क्वेश्चन दो आपसे पूछे जा रहे हैं ये थोड़े से डिफरेंट क्वेश्चन है। इन दोनों क्वेश्चन में ये वाले फॉर्मूले काम नहीं आएंगे। पता कौन सा वाला फॉर्मूला काम आएगा? इन वाले क्वेश्चन में ये वाला फॉर्मूला काम आएगा। एन की वैल्यू क्या होती है हमारी, बड़े घन की भुजा डिवाइडेड बाई छोटे घन की भुजा। L1 बाई L2, बड़े घन की भुजा डिवाइडेड बाई छोटे घन की भुजा, है ना? इन दोनों क्वेश्चन में ये वाला फॉर्मूला काम आएगा। नहीं 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 नहीं, ये अलग क्वेश्चन है, ये वाला फॉर्मूला भी काम नहीं आएगा, ये अलग क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। देखो, अभी तक हमने जितने भी आंसर्स दिए वो आंसर्स दिए ये वाले, ओनली, ओनली, केवल। अभी तक हमने जितने भी आंसर्स दिए वो इस लैंग्वेज पे डिपेंड करते थे, ओनली, केवल। केवल तीन सतरंगी घन, केवल दो सतरंगी घन, केवल एक सतरंगी घन, और बस। अभी तक हमने ये वाले आंसर्स दिए, केवल वाले। लेकिन ये जो क्वेश्चन है ना, ये क्वेश्चन थोड़ा सा डिफरेंट है। यहाँ पे लैंग्वेज चेंज है, यहाँ पे लैंग्वेज है बेटा एटलीस्ट, एटलीस्ट यानी कि कम से कम। और बाबू एटलीस्ट कम से कम में फर्क है ना? अब जो लैंग्वेज हम यूज कर रहे हैं वो एटलीस्ट यूज कर रहे हैं, कम से कम यूज कर रहे हैं। हम बोल रहे हैं कि एटलीस्ट
2 surfaces painted, at least 1 surface painted, at least 3 surfaces painted। तो मुझे एक बात बताओ, अगर मैं आपसे बोलता हूं एट लीस्ट 1 सरफेस पेंटेड, कम से कम एक सतरंगी हुआ घन, तो इसका आंसर क्या होगा? देखो, कम से कम एक सतरंगी हुए घन का मतलब पता है क्या है? कम से कम एक सतरंगी हुए घन का मतलब है कि एक सतरंगी हुए घन तो चाहिए चाहिए, और एक से ज्यादा कितनी भी सरफेस पेंट हो सकती है। कम से कम एक सतरंगी हुए घन में एक वाले भी चाहिए, दो सरफेस पेंट वाले भी चाहिए, तीन सरफेस पेंट वाले भी चाहिए, चार वाले भी चाहिए, पांच वाले भी चाहिए, छह वाले भी चाहिए। एक ही छह सरफेस पेंट हो, वो भी स्मॉलर क्यूब हमें चाहिए। तो एटलीस्ट वन सरफेस पेंटेड में एटलीस्ट वन सरफेस पेंटेड में हमें ये सारे चाहिए स्मॉलर क्यूब। हमें वो स्मॉलर क्यूब चाहिए जिनकी एक सतरंगी हो, हमें वो भी छोटे छोटे घन चाहिए जिनकी दो सतरंगी हो, हमें वो भी छोटे छोटे घन चाहिए जिनकी तीन सतरंगी हो, है ना, हमें वो भी छोटे छोटे घन चाहिए जिनकी चार हो, पांच हो, छह हो, सारे चाहिए यहाँ पर। हाँ जी। तो भैया, अच्छा, आप लोग एक चीज बहुत अच्छे से जानते हैं, है ना, एक चीज बहुत अच्छे से जानते हैं कि किसी भी स्मॉलर क्यूब की ना तो कभी चार सरफेस पेंट होती है, ना ही पांच, ना ही छह। भाई मैक्सिमम स्मॉलर क्यूब की तीन ही सरफेस पेंट होती हैं। भाई ज्यादा से ज्यादा कितनी सरफेस पेंट होती है छोटे गन की? ज्यादा से ज्यादा तीन सरफेस पेंट होती हैं। तीन से ज्यादा सरफेस पेंट वाला स्मॉलर क्यूब मिलता ही नहीं है हमें, है ना। तीन से ज्यादा सरफेस तीन से ज्यादा सरफेस पेंट वाला स्मॉलर क्यूब हमें मिलता ही नहीं है। यानी कि चार सतरंगी घन, पांच सतरंगी घन और छह सतरंगी घन ये हमें मिलेंगे नहीं। तो एटलीस्ट वन सरफेस पेंटेड का मतलब क्या होगा? वन प्लस टू प्लस थ्री, ये तीनों ऐड हो जाएंगे। कम से कम एक सतरंगी घन का मतलब है जिसमें एक सतरंगा घन भी हो, दो सतरंगा घन भी हो, तीन सतरंगा घन भी हो। अच्छा, अगर एग्जाम में आ जाए एटलीस्ट टू सरफेसेस पेंटेड, कम से कम दो सतरंगी घन, तो कम से कम दो का मतलब क्या होगा? कम से कम दो का मतलब होगा इसमें टू प्लस थ्री दोनों का कॉम्बिनेशन होगा कम से कम दो सतरंगी घन में। और एग्जाम में आ जाए एटलीस्ट थ्री सरफेसेस पेंटेड, कम से कम तीन सतरंगी घन, तो इसमें आ जाएगा तीन। समझ रहे हो? ऐसे ही एग्जाम में एक और वर्ड यूज होता है, एटमोस्ट। मतलब तीन वर्ड एग्जाम में यूज हो सकते हैं। एटमोस्ट का मतलब है ज्यादा से ज्यादा। एटमोस्ट का मतलब है ज्यादा से ज्यादा, ज्यादा से ज्यादा। जैसे एग्जाम में आ जाए एटमोस्ट थ्री सरफेसेस पेंटेड, ज्यादा से ज्यादा तीन सरफेस रंगी हो। ज्यादा से ज्यादा कितनी सरफेस रंगी हो? ज्यादा से ज्यादा तीन सरफेस रंगी हो, तीन, तीन से ज्यादा ना रंगी हो। मतलब ज्यादा से ज्यादा तीन होनी चाहिए, तीन से ज्यादा नहीं हो सकती, तो यहाँ पे तीन से कम वाले ले सकते हैं, थ्री प्लस टू प्लस वन प्लस जीरो, और थ्री प्लस टू प्लस वन। और हो सकता है इसमें कभी कभी हम रंगहीन घन को भी ऐड ना करें, है ना, कलरलेस क्यूब को ऐड ना करें। अगर एग्जाम में वर्ड आता है एटमोस्ट टू सरफेसेस पेंटेड, ज्यादा से ज्यादा दो सतरंगी हो, तो ज्यादा से ज्यादा दो का मतलब क्या है? ज्यादा से ज्यादा दो का मतलब है टू प्लस वन प्लस जीरो, या फिर मैं ले सकता हूँ टू प्लस वन, मतलब कलरलेस को मैं इग्नोर कर दूं क्योंकि उसमें पूछा जाए रंगे हुए। जैसे एटमोस्ट वन, ज्यादा से ज्यादा एक सरफेस रंगी हो, तो ज्यादा से ज्यादा एक सरफेस रंगी हो इसमें वन प्लस जीरो, या फिर सिर्फ एक सरफेस रंगे वाले। तो हमारे एग्जाम में, है ना, हमारे एग्जाम में बेटा कोई भी वर्ड यूज हो सकता है। हमारे एग्जाम में ओनली वर्ड भी यूज हो सकता है, एटलीस्ट वर्ड भी यूज हो सकता है, या एटमोस्ट वर्ड भी यूज हो सकता है। तो हमें एग्जाम में ध्यान रखना है कि कौन सा वर्ड हमारे पेपर में आ रहा है। एटमोस्ट आ रहा है ना, या एटलीस्ट वर्ड हमारे एग्जाम में आ रहा है, या ओनली वर्ड हमारे एग्जाम में आ रहा है। तो जो भी वर्ड हमारे एग्जाम में आएगा हम उसके अकॉर्डिंग आंसर करेंगे।
ठीक है। इनमें से कोई भी वर्ड हमारे एग्जाम में हमें देखने को मिल सकता है, केवल, एटलीस्ट और एटमोस्ट। देखो इसमें थोड़ा सा ना आपको डाउट होगा, ये डाउट मैं आपको दूर करूंगा। इसमें थोड़ा सा डाउट होगा कि सर ये चल क्या रहा है, आप 3+2+1+0 भी कर रहे हैं, 3+2+1 भी कर रहे हैं, मतलब ऐसा क्यों कर रहे हैं, मैं भी इसका डाउट दूर करूंगा आपको। ये एग्जैक्टली ना ऑप्शन पे डिपेंड करता है और क्वेश्चन की लैंग्वेज पे डिपेंड करता है। जैसे कि अभी मैं आपको बताता हूँ, जैसे पिछले क्वेश्चन में आ जाओ, यहाँ पर हमसे क्या पूछा गया है, एक रंगे हुए घन को 216 छोटे छोटे घनों में काटा जाता है, तो कुल मिलाकर 216 छोटे छोटे घन बनाए जा रहे हैं, कुल मिलाकर 216 छोटे छोटे घन बनाए जा रहे हैं, तो एन क्यूब की वैल्यू 216 है, डेट इज 6 का क्यूब। तो यहाँ पे एन की वैल्यू कितनी आ गई, एन की वैल्यू 6 आ गई। एन की वैल्यू कितनी आ गई, एन की वैल्यू 6 आ गई। हमसे पूछा जा रहा है जिनकी कम से कम दो सतरंगी हुई है। अच्छा ये बताओ, कम से कम दो सतरंगी हुए घन का मतलब क्या है, कम से कम दो सतरंगी हुए घन का मतलब क्या है। कम से कम दो सतरंगियों घन का मतलब है कि दो सतरंगियों, दो से ज्यादा कितनी भी सरफेस पेंट हो, दो से ज्यादा बेटा तीन सरफेस पेंट होंगी, तीन से ज्यादा सरफेस तो पेंट हो नहीं सकती। और दो सतरंगियों घनों का फॉर्मूला क्या होता है, 12 × n - 2। और थ्री सरफेसेस पेंटेड की वैल्यू कितनी होती है, थ्री सरफेसेस पेंटेड की वैल्यू होती है 8, है ना। यहाँ पर n की वैल्यू कितनी रख देंगे, 6, 6 माइनस का 2 4, 12 चौक 48, 48 और 8 कितना हो गया, 48 और 8 56। तो अगर एग्जाम में पूछा जाता कि केवल दो सतरंगी घन, केवल दो सतरंगी घन, तो हम आंसर देते 48, लेकिन कम से कम दो सतरंगी घन तो 48 और 8 56, क्योंकि कम से कम दो में तीन सतरंगी घन भी ऐड हो जाएंगे। एटलीस्ट टू सरफेसेस पेंटेड का मतलब है दो तो पेंट होनी चाहिए, दो से ज्यादा कितनी भी सरफेस पेंट हो सकती है ना। यहाँ पर हमसे पूछा गया है एक रंगे हुए घन को 343 छोटे छोटे घनों में काटा गया, तब ऐसे कितने छोटे छोटे घन बनेंगे जिनकी कम से कम एक सतरंगी हो। अब देखो जिनकी कम से कम एक सतरंगी हो, तो बेटा कम से कम एक का मतलब क्या है, इसमें एक सरफेसेस पेंटेड भी चाहिए, दो सरफेसेस पेंटेड भी चाहिए, तीन सरफेसेस पेंटेड भी चाहिए। कम से कम एक सतरंगी हो इसका मतलब क्या है, 1+2+3 तीनों चाहिए। इसको मैं ऐसे भी तो कर सकता हूँ, टोटल नंबर ऑफ स्मॉलर क्यूब में से कलरलेस को माइनस कर दो, तो भी तो आप आंसर दे सकते हो। भाई टोटल नंबर ऑफ स्मॉलर क्यूब में से कलरलेस को हम माइनस, टोटल नंबर ऑफ स्मॉलर क्यूब में से कलरलेस को माइनस कर सकते हैं। और कुल घनों की संख्या कितनी है, 343, और कलरलेस क्यूब होते हैं n-2 का होल क्यूब। n की वैल्यू कितनी आ गई बेटा, 7, क्योंकि कुल घनों की संख्या अगर 343 है तो यहां से n की वैल्यू कितनी आ गई, 7, 7 का क्यूब 343 होता है, 7 माइनस का तो 5, 5 का क्यूब 125, 343 माइनस का 125, ये वैल्यू आ गई 218। या फिर आप इंडिविजुअल भी ऐड कर सकते हो तो भी आपका आंसर 218 ही आएगा। वन सरफेस पेंटेड निकालो पहले, फिर टू सरफेसेस पेंटेड की वैल्यू निकालो, फिर उसमें थ्री सरफेसेस पेंटेड की वैल्यू ऐड कर दो, ये भी ऐड करोगे तो भी 218 आएगा, या फिर आप टोटल में से कलरलेस को घटा दो तो भी आपका आंसर 218 ही आएगा। दोनों का मतलब ये है कि कम से कम एक सतरंगी घन चाहिए, ठीक है। तो एटलीस्ट टू सरफेसेस पेंटेड और एटलीस्ट वन सरफेस पेंटेड का मतलब आप बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। तो जरूरी नहीं है एग्जाम में सारे क्वेश्चन ओनली वाले होंगे, एग्जाम में एटलीस्ट वर्ड भी मिल सकता है, और एटलीस्ट के साथ साथ एटमोस्ट भी मिल सकता है। देखो एटमोस्ट वाला क्वेश्चन मैं आपको बताता हूँ। एक घन को, एक घन को 729 छोटे छोटे घनों में काटा गया, घनों में काटा जाता है तब कुल ऐसे कितने रंगे हुए छोटे घन होंगे, छोटे घन होंगे जिनकी, जिनकी ज्यादा से ज्यादा, जिनकी ज्यादा से ज्यादा दो सतह, दो सतह रंगी हो, जिनकी दो सतह रंगी हो।
इस क्वेश्चन को सॉल्व करो। A colored cube, a colored cube is cut into 729 smaller cubes. Then how many colored smaller cubes are there? Then how many colored smaller cubes are there which have at most two surfaces painted? Which have at most two surfaces painted. Which have at most two surfaces painted. बहुत ही सोच समझ के इस क्वेश्चन का आंसर देना। बहुत ही सोच समझ के इस क्वेश्चन का आंसर देना। पहला ऑप्शन है 721। दूसरा ऑप्शन है 378। दूसरा ऑप्शन है 378। तीसरा ऑप्शन है 84। चौथा ऑप्शन है 92। सबसे पहला इस क्वेश्चन का आंसर दिया है एकदम परफेक्ट। वो आंसर दिया है शुभ ने। कॉन्ग्रेचुलेशन शुभ, आपको मिलता है 51,000 रुपए का उधार इनाम। ठीक है, ये उधार तब चुकता होगा जब आप सिलेक्शन लेकर आओगे। सेकंड पोजीशन पर है आर्यन। कॉन्ग्रेचुलेशन आर्यन, आपको मिलता है 31,000 रुपए का उधार इनाम। थर्ड पोजीशन पर है आदित्य। कॉन्ग्रेचुलेशन आदित्य, आपको मिलता है 21,000 रुपए का उधार इनाम। फोर्थ पोजीशन पर है शिखा। कॉन्ग्रेचुलेशन शिखा, आपको मिलता है 11,000 रुपए का उधार इनाम। शाबाश। फिफ्थ पोजीशन पर है माही। वेल डन माही, आपको मिलता है 5100 रुपए का उधार इनाम। सिक्स पोजीशन पर है उत्कर्ष 3100 रुपए के साथ। सेवेंथ पोजीशन पर है मिलन 2100 रुपए के साथ। एट्थ पोजीशन पर है देवराज 1100 रुपए के साथ। और नाइन्थ पोजीशन पर तो अब तो बहुत सारे बच्चे आ गए। देवराज के बाद कौन है? अरे देवराज के बाद कहाँ पहुंच गए हम? देवराज के बाद है कमेंट्स बड़े रोक के देखने पड़ रहे हैं क्योंकि एक साथ कई कमेंट आ रहे हैं। अशोक के बाद है शिवेंद्र के बाद है खुशी के बाद है अरविंद के बाद है आयशा के बाद है निधि के बाद है जूली के बाद है जूली के बाद है शिवम के बाद है मोहन। अरे अब तो बहुत सारे बच्चे आ गए। वेल डन, गुड जॉब, बेहतरीन जॉब। देखो यहाँ पर पूछा है ज्यादा से ज्यादा दो सतरंगी हो, और हम जानते हैं एटमोस्ट टू सरफेसेस पेंटेड का मतलब क्या होता है। एटमोस्ट टू सरफेसेस पेंटेड, ज्यादा से ज्यादा दो रंगी हो, इसका मतलब ज्यादा से ज्यादा दो रंग सकते हैं, दो से ज्यादा नहीं रंग सकते, दो से कम रख सकते हैं। दो से कम यानी कि 2+1+0। ज्यादा से ज्यादा दो नहीं, दो से कम रख सकते हैं, 2+1+0। तो एक बच्चे ने बड़ी शालीनता से, बड़ा तेज दिमाग के साथ आंसर दिया इसका। ज्यादा से ज्यादा दो सतरंगी हो बेटा, ज्यादा से ज्यादा दो रंग सकते हैं, है ना, इससे ज्यादा नहीं रख सकते, इससे कम रख सकते हैं, 2+1+0। तो एक बच्चे ने पता कैसे आंसर दे दिया, 2+1+0 का मतलब होता है टोटल माइनस 3 सरफेसेस पेंटेड। भाई टोटल नंबर ऑफ स्मॉलर क्यूब में से 3 सरफेसेस पेंटेड घटा दो, है ना, 3 सरफेसेस पेंटेड घटा दो, और टोटल कितने हैं हमारे पास टोटल कितने हैं हमारे पास? टोटल है बेटा 729, है ना। इसमें से 3 सतरंगी उघन घटा दो, 3 सतरंगी उघन होते हैं 8। 729 में से 8 घटा दो तो हमारा आंसर आ जाएगा 721, है ना। 729 में से 8 घटा दो, हमारा आंसर आ जाएगा 721। तो बड़ी चालाकी के साथ बच्चों ने इस तरीके से आंसर दिया, लेकिन अफसोस की बात यह है यहाँ पर ये आंसर सही नहीं है।
यहाँ पर ये आंसर सही नहीं है। पता है क्यों? क्योंकि क्वेश्चन की लैंग्वेज ध्यान से पढ़ो। अ कलर्ड क्यूब इज कट इनटू 729 स्मॉलर क्यूब, देन हाउ मेनी कलर्ड स्मॉलर क्यूब्स आर देयर? हाउ मेनी कलर्ड स्मॉलर क्यूब्स? बाबू हमें छोटे घन चाहिए, लेकिन वो छोटे घन चाहिए जो कलर्ड हो, जबकि ये वाले कलर्ड नहीं है, यानी कि हमें रंगहीन घनों को हटाना पड़ेगा। हमसे क्या पूछा है? ऐसे कितने रंगे हुए छोटे छोटे घन होंगे, ऐसे कितने रंगे हुए छोटे छोटे घन बनेंगे। ऐसे रंगे हुए छोटे घन चाहिए, तो यानी कि ज्यादा से ज्यादा दो सरफेस पेंट में हमें यहाँ पे 2+1+0 नहीं करना। अब हमें क्या करना है? हमें सिर्फ 2+1 करना है ना? हमें क्या करना है? अब सिर्फ 2+1 करना है। और दो सतरंगी वो घन होते हैं 12 इंटू एन माइनस टू, और एक सतरंगा वो घन होता है 6 इंटू एन माइनस टू का होल स्क्वायर। अच्छा, एन की वैल्यू कितनी है? कुल घनों की संख्या बेटा 729 है। 729 होता है 9 का क्यूब। तो यहां से, है ना, 729 9 का क्यूब होता है। तो यहां से हम एन की वैल्यू निकाल लेंगे। एन की वैल्यू कितनी आ गई? 9 आ गई। एन की वैल्यू 9, 9 माइनस का 2 7, 12 सत्ते 84, 9 माइनस का 2 7 तो 49, 49 छिक्के 295, और नहीं 294। और ये वैल्यू आ गई 8 378। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। तो इस क्वेश्चन का आंसर बेटा 721 नहीं होगा, 378 होगा। हाँ, अगर यहाँ पे रंगे हुए वर्ड नहीं होता तो फिर इस क्वेश्चन का आंसर 721 होता। अगर यहाँ पे कलर्ड वर्ड नहीं होता तो फिर इस क्वेश्चन का आंसर डेफिनेटली 721 ही करते हम। तब ज्यादा से ज्यादा में हम 2+1+0 लेते। लेकिन फिलहाल हम क्या ले रहे हैं? 2+1। बस मैंने यही समझाया था आपको पिछले पेज पर। मैंने यहाँ पर ये दो फॉर्मूले लिखे ना, वो इसीलिए लिखे थे, सिर्फ यही समझाने के लिए कि एग्जाम में क्वेश्चन की लैंग्वेज डिपेंड करेगी कि क्वेश्चन की लैंग्वेज क्या है। उसके हिसाब से हम एटमोस्ट वाले क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे ज्यादा से ज्यादा को। ठीक है जी? हाँ जी, चलिए साहब, इन दोनों क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। तो कल बेटा, कल भी हम क्यूब पढ़ेंगे, और कल क्यूब की एडवांस क्लास होगी। कल क्यूब की एडवांस क्लास होगी। कल कल हम क्यूब को ना मल्टी कलर्ड से पेंट करेंगे। जैसे अभी तक तो हमने क्या किया है? सिंगल कलर्ड क्यूब वाले क्वेश्चन किए हैं। कल हम मल्टी कलर्ड वाले क्वेश्चन करेंगे, है ना? कल हम मल्टी कलर वाले क्वेश्चन करेंगे। कल वेंसडे है, और फिर थर्सडे को हम पढ़ेंगे क्यूबॉइड। क्यूबॉइड बेसिक, है ना? और फिर क्यूबॉइड की जो एडवांस क्लास होगी वो फ्राइडे को होगी। फिर क्यूबॉइड की जो एडवांस क्लास होगी वो फ्राइडे को होगी। तो फाइनली फ्राइडे को ये चैप्टर खत्म हो जाएगा, है ना? वेंसडे को क्यूब की एडवांस क्लास है, थर्सडे को क्यूबॉइड की बेसिक क्लास होगी, फ्राइडे को क्यूबॉइड की एडवांस क्लास होगी। तो फाइनली फ्राइडे को ये चैप्टर हम खत्म कर देंगे। ठीक है? हाँ जी। जनरली हम इसको 3 दिन में खत्म कर देते हैं, लेकिन फिर मैंने 3 की जगह 4 लेक्चर कर दिए इस टॉपिक में। लेकिन इस बार मैं 4 की जगह 5 लेक्चर ले रहा हूँ। ठीक है? हाँ जी सर, इतने लोगों का आपने नाम लिया, वो गलत नहीं थे, वो सही थे भाई साहब। बिल्कुल सही आंसर दिया था उन्होंने, 378। जो मैंने नाम लिए थे वो सारे बच्चे सही आंसर दे रहे थे, 378। एक 15 सेंटीमीटर लंबाई के रंगीन घन को 125 छोटे छोटे घनों में काटा जाता है ना? अच्छा, कल आप जब कल का लेक्चर अटेंड करोगे ना, तो आज की क्लास को देख कर आना। जो भी बच्चा क्यूब की एडवांस क्लास अटेंड करना चाहता है वो आज का लेक्चर जरूर देख कर आए, वरना कल की एडवांस क्लास आपके लिए नहीं है। फिर आप आज की क्लास देखो, बस इतना ही तुम्हारे लिए काफी है। ठीक है? तो कल का लेक्चर वही बच्चा अटेंड करेगा जो आज का लेक्चर का रिवीजन करके पहुंचेगा। मतलब आज की क्लास में जितने भी मैंने 12 क्वेश्चन कराए ना, ये 12 क्वेश्चन दोबारा से सॉल्व करना आप। ठीक है? इन 12 क्वेश्चन को दोबारा सॉल्व करने में मुश्किल से आपको अब लगेंगे 10 से 15 मिनट। तो ये 10 से 15 मिनट बेटा कल का लेक्चर अटेंड करने से पहले आपको जरूर देने हैं, वरना कल का लेक्चर अटेंड मत करना। मैं पहले ही आपको वार्निंग दे रहा हूँ। ठीक है? एक 15 सेंटीमीटर लंबाई के घन को 125 छोटे छोटे घनों में काटा गया।
तो भैया कुल घनों की संख्या कितनी है 125, तो टोटल नंबर ऑफ स्मॉलर क्यूब 125 है, एन क्यूब की वैल्यू 125, एन की वैल्यू कितनी हो गई 5 हो गई। तब छोटे घन की भुजा भैया एन की वैल्यू होती है L1/L2, बड़े घन की भुजा डिवाइडेड बाई छोटे घन की भुजा। तो यहां से छोटे घन की भुजा कैसे निकलेगी, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दो L1/N, L1/N, और बड़े घन की भुजा कितनी दे रखी है, बड़े घन की भुजा दे रखी है 15 सेंटीमीटर, और n की वैल्यू कितनी दे रखी है, n की वैल्यू दे रखी है 5, तो ये कितना आ गया 3 सेंटीमीटर। तो छोटे घन की भुजा कितनी आ गई, छोटे घन की भुजा 3 सेंटीमीटर आ गई। सेम यही क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 12, लेकिन बहुत सारे बच्चे जो आंसर दे रहे हैं 40 वो मुर्गा बन जाए, और जोर से चिल्लाए है कुकुड़ को, जोर से चिल्लाए है। अब बिगर कलर्ड क्यूब इज कट इनटू 125 स्मॉलर क्यूब। भैया कुल घनों की संख्या फिर से, कुल घनों की संख्या फिर से कितनी दे रखी है, कुल घनों की संख्या फिर से 125 दे रखी है। इसका मतलब n की वैल्यू कितनी आ गई, n की वैल्यू 5 निकल कर आ गई, बहुत बढ़िया। देन हाउ मेनी स्मॉलर क्यूब्स, नहीं, देन व्हाट इज द लेंथ ऑफ बिगर क्यूब, तो बड़े घन की भुजा बताओ। तो n की वैल्यू क्या होती है L1/L2। तो अब बेटा क्या चाहिए, पहले तो हमें L2 चाहिए था छोटे घन की भुजा, अब हमें चाहिए बड़े घन की भुजा L1। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दो n इंटू L2। अच्छा n की वैल्यू कितनी है, n की वैल्यू 5 है। अब बताओ, पहले तो बड़े घन की भुजा 15 दे रखी थी, अब जो छोटे घन की भुजा दे रखी है वो कितनी दे रखी है। सर यहाँ पे जो छोटे घन की भुजा है ना, वो स्मॉलर क्यूब्स ऑफ 8 सेंटीमीटर क्यूब। यहाँ पे जो छोटे घन की भुजा है वो 8 है, बहुत सारे बच्चों ने 8। बाबू ये छोटे घन की भुजा नहीं है, ये छोटे घन का आयतन है, दैट इज सेंटीमीटर क्यूब, इट्स अ वॉल्यूम। ये वॉल्यूम है, आयतन, ये सेंटीमीटर क्यूब है, ठीक है। ये क्या है, ये घन सेंटीमीटर है ना, 8 घन सेंटीमीटर, घन सेंटीमीटर होता है आयतन, वॉल्यूम। तो ये छोटे घन का आयतन है, ये स्मॉलर क्यूब का वॉल्यूम है। तो इसकी लेंथ कितनी होगी, इसकी लेंथ होगी 2 सेंटीमीटर। जिसका आयतन बेटा 8 है उसकी लेंथ होगी 2 सेंटीमीटर। तो छोटे घन की भुजा 8 नहीं बेटा 2 सेंटीमीटर है, 2 सेंटीमीटर। तो इस क्वेश्चन का आंसर 40 नहीं बेटा 10 सेंटीमीटर आएगा। तो ये जो 12 क्वेश्चन है, इन 12 क्वेश्चन का कल रिवीजन करके आना, कल क्यूब की एडवांस क्लास है, ठीक है। परसों क्यूबॉइड की बेसिक क्लास होगी। अगर आपको कल की एडवांस क्लास नहीं करनी तो आप सीधा परसों की क्लास अटेंड करना, क्यूबॉइड की बेसिक क्लास, ठीक है। चलिए शुक्रिया, थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट, गुड बाय, लव यू गाइस, टेक केयर, धन्यवाद, टाटा, बाय बाय, गुड बाय।